जेंटलमैन, सबसे पहले तो सर ने कहा कि मैं कुछ अपनी बातें कोर से कहेंगे, तो मैं भी थोड़ा कोर से कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ सर ने जब इतने बड़े शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिला तो कुछ सीखना चाहिए सर से। तो राहुल जी ने मुझे ये नहीं बताया था आज कि मतलब एक फॉर्मल सेटिंग में फंक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा था भैया शाम को एक डिनर है, डॉक्टर्स डे है, तो डिनर करेंगे, थोड़ा सा मस्ती रहे, मतलब टाइम पास रहेगा एंड इट विल बी फाइन। आई नेवर न्यू इट वाज अ फॉर्मल फंक्शन, बट और मुझे कुछ बोलना पड़ेगा शायद, उसका मुझे आइडिया नहीं था, बट बाद में राहुल जी ने मुझे बताया। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी वेरी नर्वस, दो ओवरवेल्म्ड बट इक्वली एम्बैरेस्ड। आई एम अ डॉक्टर। दो राहुल ने इनविटेशन में मेरा नाम, आई इंसिस्ट कि मेरे नाम के आगे हमेशा, इवन टुडे मेरे बोर्ड पे, मतलब कहीं पे भी देखेंगे तो डॉक्टर है, एंड वो राहुल जी ने वो नाम के आगे मेरे डॉक्टर नहीं लगाया कार्ड में, तो आई नोट दैट एंड आई टेक so I carry that badge of doctor very proudly. Like everybody else, I've earned it, but as I said, I'm embarrassed because perhaps I was the only undergraduate today with all the specialists and MCH and DM and MD, and imagine for somebody who must admit that I was a very, very average medical student. Very average. I mean, I have no two hoots in saying that and admitting that. And one of the reasons I decided to shift my career was maybe third year, fourth year तक मुझे लगने लगा कि शायद this is not my calling. I was in PMT में first attempt में हो गया था. I was 1992 class 12, तो मुझे लगा कि हमारे पास चॉइस था नहीं, मेडिसिन जाओ, इंजीनियरिंग आई यूज्ड टू टेक, तो मुझे लगा शायद मेडिसिन करें. Though it was a wonderful profession, the best days of my life and the best days of my whatever I have groomed up and come up was in my medical college and the hostel. तो मैंने देख लिया था फोर्थ ईयर में कि शायद जो मेडिसिन का सबसे बड़ा चार्म मुझे लगता था कि भाई सर्जरी, वो शायद मेरे बस का नहीं है. आई वॉज वेरी पुअर एट वर्किंग विद माई हैंड्स, तो मुझे लगा शायद ये तो मेरे से होगा नहीं. तो ऑलमोस्ट 60% इज आउट. ऑफ्थेल कर नहीं सकते, सर्जरी कर नहीं सकते, ऑर्थोपेडिक्स कर नहीं सकते, और नहीं कर सकते, तो कुछ गिने चुने बन जाते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1994. सो एनीवे, इतने डॉक्टर्स के सामने बोलना पड़ रहा है, तो एक तो इसलिए एम्बैरेस हूँ कि मैं आई वॉज अ वेरी एवरेज एंड आई एम द ओनली अंडर ग्रेजुएट. And the second and perhaps the more important is that the better part and the better half of me still remains a doctor. So as better half of me is a doctor, तो ऐसे भी डॉक्टर के सामने कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ भी बोलने की इजाज़त नहीं होती है, बस सुनना होता है. तो यहाँ पे एक साथ इतने डॉक्टर्स और वहाँ बोलने का की बात की जाए तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, बट I'll surely come to some of the things that I would like to cover, being a part of field of medicine as well as some parts of administration. Why I quit medicine? As I said, I realized that it was not some things which I was not very. I realized I could not be the best here. So let me take a call, and I shifted here. And those days working with that consistent dedication that I saw in my colleagues for 10 years, 9 years, because we had it was a super specialist old medical college. तो मैं देखता था कि जो super specialist कर रहे हैं 11 साल हो गए, 10 साल हो गए, and they are staying in the campuses. So friends, if I can call all of you friends, let me admit that kind of commitment I have not seen in my life in any other profession. I mean, here will be chartered accountants, they are corporate heads. बट जो 10 साल की ग्रूमिंग होती है, जो 10 साल की ट्रेनिंग होती है, परहैप्स किसी दूसरे प्रोफेशन में शायद नहीं है इतना. चाहे वो इंजीनियरिंग है, 4 साल में वो कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, ऑल वर्क. दिस इज नॉट टू बिलिटल एनी अदर प्रोफेशन, ऑल प्रोफेशंस आर देयर, सब अच्छे हैं, बट मेडिसिन में थोड़ा हार्ड वर्क बाकी से ज़्यादा है. सो यही चीज़ हम लोग को जब सिविल सर्विसेज में हम लोग देते हैं तो इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि यार क्यों तुम आना चाह रहे हो, वाई डू यू वांट टू कम हियर. एंड दैट टाइम समबडी, दो ये मुझे नहीं ध्यान में आया, बट समबडी who was training us said कि यार as a doctor the best thing you have is you know the art of decision making. You can't sit on a file. आप बैठ नहीं सकते हो, आपको डिसाइड करना ही है. पेशेंट आया, मतलब जैसे उस समय मुझे याद है हम लोग बैठे रहते थे इमरजेंसी में, एंड पेशेंट आया, एब्डोमेन में पेन है, तो 2-3 बार एग्जाम में, अदरवाइज देवर सम ऑफ आवर टीचर्स वो बोलते थे कि ओपन एंड सी, यू कांट जस्ट वेट, आई मीन एंडलेसली. आप एंडलेसली इंतज़ार नहीं कर सकते.
So that is what medicine has taught me, to take a decision. You might be wrong at times, we all make mistakes. So that is what medicine does. And isliye I still hold very strongly that the best talent, at least a part of the best talent, should, in this corporate world, in the times when लाइफ इज़ लिटिल डिफरेंट, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत कुछ टेक ओवर कर चुका है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो मटेरियल एस्पेक्ट है, कभी कभी हम सबको, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, आज भी हम लोग रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड दे ऑल वी सी दैट कि शायद द काइंड ऑफ हार्ड वर्क वी डिड, परहैप्स नॉट एवरीबडी हैज़ बीन रिवॉर्डेड इन द इन्वर्टेड कॉमर्स ऑफ द वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड टुडे, बट येस दे हैव इक्वली पुट इन दैट हार्ड वर्क. और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक चीज़ ये देखकर, जो मैं एडमिट कर रहा हूँ, व्हेन आई सॉ सम ऑफ द डॉक्टर फैमिलीज दैट, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को, अपने उस तपस्या को थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन को इम्बाइब किया, इंस्टिल किया, दैट यू टेक अप दिस प्रोफेशन. दैट इज़ वंडरफुल. आई माई सेल्फ एम अ डॉक्टर कपल, बट इट्स डिफिकल्ट टू कन्विंस योर नेक्स्ट जनरेशन. when my daughter sees my kind of lifestyle and the lifestyle of her mother, perhaps she understands which is the easier life there and which one to choose. So because when my at the nights, emergencies and all that, so the younger generation आज के दौर में भी इस commitment वाली profession को लेना, and I'm very happy, especially पटना के, अभी I've always heard, I was born and brought up in धनबाद, तो हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज की बातें सुनते थे, पटना PMCH के लेजेंडरी जो लोग थे और PMCH की पुरानी बातें. सो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट आई सॉ टुडे. मुझे थोड़ा सा समय मिला, करीब 1.5-2 साल, टू वर्क एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड मेरा आई वेंट बैक टू माई मेडिकल डेज. उस समय मुझे देखने से मिला, और तो आप लोग इतने सीनियर हैं, सर इतने सीनियर हैं, सब लोग इतने सीनियर हैं, मुझे कुछ कहना मेरा बहुत मर्यादित नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा, चूँकि वी आर इन द सेम प्रोफेशन, व्हाट आई रियलाइज, एंड जो मैं कभी कभी बोलता हूँ शायद, आई रियलाइज कि जो क्लैश बिटवीन अ स्पेशलिस्ट, अ क्लिनिशियन एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो क्लैश होता है, ये मुझे बहुत क्लोजली देखने को मिला व्हेन आई वाज इन द हेल्थ मिनिस्ट्री. Without naming, there was a gentleman who was head of the department in a particular medical school, and he was a MCH and all that. और वो साहब हर दिन मेरे पास आके, and it was every second, third day he would come and just talk about his dean and talk stories about his dean. And every time because perhaps I was one of the few bureaucrats जो डॉक्टर होके was working as a private secretary to the health minister. बाकी हमारे जो दूसरे कलीग्स थे वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वो कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का हो सकता है, तो शायद उनको ये नहीं पता होगा कि ये जो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, ही हैज़ पुट इन गुड 15-16 ईयर्स. और प्रोफेसर साहब आके मेरे से ज़्यादा बातें नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें ज़्यादा करते थे कि साहब यहाँ ये नहीं हो रहा है. वन डे वेरी फ्यू, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के सामने ऊँचा बोल भी नहीं सकते, मैं कभी लाइफ में, आई कांट डेयर, नोबडी डज दैट. मैंने उनको एक दिन समझाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर यही करना था तो फिर कुर्सी के इधर आ जाते. मतलब आप यू पुट इन हार्ड वर्क आफ्टर MCH, यू आर कमिंग, एंड जो बाबू लोग मतलब आर सपोज टू डू कि इधर की ऑफिस की, हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट. सो नॉट दैट आई वुड नॉट लाइक एवरीबडी टू गो इन एंड एस्पायर टू वट एवर, जो डायरेक्टर होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, या प्रोफेसर एंड हेड, बट एट द कोर वी हैव डिसाइडेड टू बी अ क्लिनिशियन. हमें क्लिनिशियन के लिए अपने आप को ये किया था. और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ज़रूर अच्छी लगती हैं दूर से, बट उसकी अपनी परेशानियाँ होती हैं. आप कितने दिन उस सीट पे हैं, उस सीट पे रहने के लिए आपको अपने से कितने, मैं क्या कहूँ, एवरेज लोगों के साथ की बातें माननी होती है, जो आपको लगता है यार क्या इसके लिए, with all the talent that I claim I had, was it for all this? But then that is a part of being in administration. तो क्लिनिशियन जो है, अब हम लोग जॉब के शायद 2/3 हो गया, 1/3 वाले में हैं. सो यू रियलाइज कि 60 यू आर गोइंग टू कॉल इट अ क्विट. और यहाँ पे एक प्रोफेशन है वेयर यू कैन, सर ने भी बताया कि सर इज 70 एंड ही स्टिल सर्विंग द सोसाइटी, एंड ऑल माई गुड विशेस कि यू शुड डू इट फॉर नेक्स्ट 30 years at least. तो ये प्रोफेशन ऐसा है साहब कि आप 75 तक तो, मतलब आई हैव माई टीचर्स, सम ऑफ माई प्रोफेसर्स हु आर डूइंग इट, एंड आई एम स्टिल इन टच विद देम, वी स्टिल लर्न फ्रॉम देम. उनकी जो हार्ड वर्क है, सारी चीज़ें, तो वो
जैसे कहते हैं वो रामचरितमानस में एक देयर इज अ सेइंग कि वैद सचिव सचिव वैद गुरु तीन जब, सचिव वैद गुरु तीन जब, प्रिय बोलहि भय आस, धर्म राज तन तीन को हो ही बेगही नाश। मतलब जब डॉक्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट और गुरु ये तीनों झूठ, मतलब ये तीनों डर की वजह से अगर सच नहीं बोलेंगे तो उस सोसाइटी का, उस कंट्री का, उस व्हाटएवर का थिंग्स आर नॉट वेरी रोजी। सो आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट MBBS डेज। राहुल मेरे कॉलेज के थे उस समय, तो वो प्रोफेसर साहब शायद रिटायर हो चुके होंगे थे, बट आई रिमेंबर माय फिजियोलॉजी टीचर। सो when the day perhaps he was superannuating or the day perhaps we were graduating to the second MBBS, उन्होंने हमसे एक बात कही कि देखो यार इतने लोग हो, आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड गो एज क्लिनिशियंस एंड वुड लव टू बी क्लिनिशियंस एंड दैट इज व्हाट डॉक्टर्स आर फॉर, बट यार अगर 5 या 2% भी रिसर्च में जाएं, 2% भी कुछ R&D में जाएं, सो देन यू हैव पेड द डेट। वो गुरु का जो ऋण होता है वो तुम लोगों ने कर दिया। तो मैं 200 की बैच में से केवल 2-4 लोग, प्लीज टेक अप R&D, प्लीज टेक अप रिसर्च, बिकॉज यू आर इन सच अ प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। आज भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, सिविल सर्विसेज से, किसी से भी, आई हैव सीन बोथ द साइड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन वेरी सेफली से आई स्टिल गिव द ऑप्शंस टू माय चिल्ड्रन कि अगर आपको करना है, स्पेशली टू द लेडीज, इट इज द बेस्ट प्रोफेशन। आई मीन एज मच एज आई कैन से, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड एट लीस्ट। फाइनली as sir was saying कि हम लोग अभी भी सोसाइटी से जुड़े हैं, what can we contribute? So my personal take in this is that if we can motivate in the schools, wherever, in the colleges, at least the best talent 10%, वो 10% टैलेंट अगर आज भी मेडिसिन की तरफ अट्रैक्टेड है, अगर वो स्कूल के 10% बेस्ट बच्चे आज भी डॉक्टर एज अ प्रोफेशन को ले रहे हैं, तो the country is in safe hands, the society is in safe hands. We have an international language we speak. I take my identity, I like, my daughter says ki papa you keep changing your identities. Incidentally today is a GST day also and I am the GST commissioner, so it's the doctor's day for me, it's the GST day, it's the chartered accountants day with whom we have a very close association. So that 10% talented people, boys and girls, if they take up profession of medicine, if they think about it seriously, and out of that 5% are the ones who are truly gifted ones. हर schools में होते हैं बच्चे जो gifted ones होते हैं, जो ईश्वरीय कृपा से होते हैं, that we cannot say कि वो होते हैं, and 5% are ones, जैसे मेरा एक दोस्त कहता था, मेरा सीनियर था, तो मैंने कहता था कि सर आप क्यों लेना चाहते हो सर्जरी, तो बोलता था यश मुझे इंद्र की राजगद्दी मिले और सर्जन मिले तो शायद मैं सर्जन ही चुनूंगा, इंद्र की राजगद्दी नहीं चुनूंगा। So that kind of commitment I have seen in my medical college days, and perhaps we just wish that that kind of commitment continues and goes on. And it was a great evening for me. It was a wonderful time. आप सब लोगों से, इतने senior लोगों के साथ मुझे I kind of had a time to interact and listen your views. Especially sir थे और भी लोग थे. And thank you Rahul for inviting me, and thank you for your time. For invitation. Thank you.